सरकार ने 3 बार बैठक बुलाने के बाद आप ही के पक्ष में निर्णय लिया है सर। आप ही की वजह हुई है सर। सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, हमारे पक्ष के हस्ताक्षर संख्या में भले ही कम हैं, समाज सुधार के लिए साहसी और सूझबूझ वाले लोग कम ही होते हैं, इसलिए संख्या के आधार पर निर्णय करना उचित नहीं होगा। देखते हैं अब वो लोग क्या करते हैं। इतने खुश मत हो जाओ। सिर्फ जीतने के लिए ना मैंने तर्क दिए थे, ना इतने हस्ताक्षर जुटाए थे। कार्य खत्म नहीं, बल्कि अब शुरू हुआ है। अब हमें विधवाओं के विवाह कराने होंगे। इसके लिए हमें बहुत ही कठिन परिश्रम करना होगा और कुछ पैसों का इंतजाम भी करना होगा। आप एकदम चिंता मत कीजिए सर, मैं हर विधवा के विवाह के लिए 1000 रुपए खर्च करूंगा। नवीन, सिर्फ पैसों से ही कुछ नहीं होगा। यदि हम एक विधवा के आंसू पोंछने में भी सफल हो गए तो हमारा यह प्रयत्न सार्थक होगा। यह कार्य बहुत कठिन है नवीन। पहले हमें उन विधवा लड़कियों से जाके संपर्क करना होगा, उन्हें मानसिक रूप से इस कार्य के लिए तैयार करना होगा। फिर उन लड़कों को खोजना होगा जो इस रूढ़िवादी समाज के शिकंजे को तोड़कर विधवा विवाह के लिए राजी हो सकें। क्या हमारा ये सपना सच होगा? कार्य कठिन है सर, मगर हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। हम सब मिलकर ये सपना साकार करेंगे सर। युगों युगों से चली आ रही हमारी परंपरा को बदल डालेंगे क्या? 33,000 हस्ताक्षरों की कोई कीमत नहीं है। चंद सरफिरे लोगों के कहने से नया कानून बन जाएगा। सतीश, इस विदेशी सरकार से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इस समस्या का समाधान हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपको जो ठीक लगे कीजिए, लेकिन इस मामले में आपको कुछ करना पड़ेगा। आओ ऊपर आ जाओ। नमस्कार। आओ नवीन, आओ। बहुत ही सही समय पे आए हो। इससे मिलो, यह है शिरीष। नमस्कार। जानते हो, शिरीष ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रथम विधवा विवाह शिरीष स्वयं करेगा। सच? शिरीष, इट्स ग्रेट। थैंक यू। हाँ नवीन, शिरीष एक सम्मानित परिवार का शिक्षित लड़का है, कोर्ट में एक अच्छी नौकरी करता है। इसके इस विधवा विवाह से समाज पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सच शिरीष, तुमने एक महान कार्य किया है। इसके लिए तुम गर्व कर सकते हो। नहीं सर, मैं तो आपका एक अनुगामी हूँ। इस नाते केवल मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। अच्छा, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं एक जगह होके आता हूँ। नहीं सर, कृपा कर आप अकेले मत जाएं। पता चला है कि जगमोहन सरकार ने कुछ गुंडे भेजे हैं आपके पीछे। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लोग काफी घबराए हुए हैं। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वाह भाई शिरीष, मुबारक हो, मुबारक हो। तुमने तो आज एक ऐसा काम किया है कि सर का चेहरा फिर से खिलाया है। ठहरो। अरे चलो चलो चलो। रुक जाओ। तुम लोग मुझे यहां मारने के लिए आए हो ना? आओ, मारो मुझे। किंतु इससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा।
क्या तुम में से कोई कभी किसी दूसरे के लिए मंदिर में पूजा करने के लिए गया है? अगर किसी दूसरे को पुण्य मिले, ऐसा कार्य तुम नहीं कर सके, तो आज किसी दूसरे के लिए हत्या जैसा पाप करने के लिए क्यों आए हो? अगर तुम अपनी इच्छा से मेरी हत्या करना चाहते हो, तो मुझे मरना स्वीकार है। किंतु याद रहे, तुम लोग किसी के गुलाम नहीं हो, किसी के दास नहीं हो तुम लोग। कानून पास होने से क्या होता है? शादी कराने के लिए लड़का लड़की तो चाहिए ना। शिरीष तो पीछे हट गया है, उसी को लेकर डर था। लेकिन विद्यासागर का चेला है ना, शायद लोगों को दिखाने के लिए शादी भी कर लेता। अभी तो हुआ हवा जैसा विलीन हो गया, कहीं आता पता ही नहीं है। हो सकता है कि मैं धोखा देने के लिए कहीं छुपा हुआ हो और शादी के समय पर हाजिर हो जाएगा। लड़की वालों से मिलकर हमें पता कर लेना चाहिए। लड़की वालों से मैं मिल चुका हूं, वो सचमुच गायब हो गया है। इसी को लेकर लोग चिंतित भी हैं। इसी पर विद्यासागर का हिम्मत टूट जाना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे जो नवीन सिंह है ना, बाहुबल तो बाहुबल, पैसे भी अफरात लुटा रहा है। बाप के मरने के बाद जो सारी दौलत उसके हाथ में आई है। ये नवीन सिंह कौन? रामकमल सिंह का बेटा है ना? हाँ। इस परिवार की देखरेख तो विधुशेखर मुखर्जी करते हैं। मेरा ख्याल है इन सब मामलों में उनकी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बार मिलना होगा। मैं आज ही संदेशा भिजवा देता हूँ। हुजूर, अगर नवीन बाबू एक एक विधवा की शादी पर 1,000 रुपए देंगे तो हजारों शादियां होंगी और हजारों रुपए बटेंगे। हुजूर, जगमोहन बाबू कह रहे थे, अगर एक बार उनके घर में आपके चरणों की धूल पड़ जाए। मगर मैं कहीं नहीं जाता। ये वो जानते हैं, इसलिए खुद ही आने वाले थे, लेकिन गुर्दे की तकलीफ की वजह से वो नहीं आ पाए। देखो भाई, धर्म की बात को लेकर इतना हंगामा खड़ा करना मुझे पसंद नहीं। धर्म का विश्वास हर इंसान का अपना अपना होता है। मैं अपने पूजा घर के एकांत में अपनी पूजा करता हूं और फिर अपनी बुद्धि और अपने विचारों के अनुसार काम करता हूं। और इन सब में ना मैं किसी को उपदेश देता हूं और ना किसी से उपदेश लेता हूं। लेकिन हुजूर, आप जैसी सूझबूझ दूसरों में कहां हो सकती है जो अपना रास्ता खुद चुन सके। मैं देश का उद्धार करने के लिए नहीं बैठा हूं। तुम जा सकते हो। जी हुजूर। हुजूर, अगर आप 2 अक्षर अपने हाथों से लिख देते तो। ताकि तुम्हारे मालिक कह सकें कि मैं उनके साथ हूं। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं। समझे? अब आप जा सकते हैं। जी। दिवाकर। जी वकील बाबू। हवेली जाओ और मालकिन से तिजोरी की चाबी लेकर आओ। जी। और सुनो, कोई भी पूछे तो कहना रकम का हिसाब करना है। समझे? जी वकील बाबू। शिरीष की कुछ खबर मिली? नहीं। कुछ पता चला? नहीं, पता नहीं सर को जाके क्या कहेंगे।
वो तो जैसे टूट चुके हैं। अजीब हैं इस देश के लोग, एक ऐसे युगांतकारी महापुरुष का साथ देने के लिए भी तैयार नहीं। वो तो समझ में आता है, उनका अपमान करने के उत्साह में किसी में कमी नहीं है। गली गली में लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भद्दे गाने गाते फिर रहे हैं। नीचता का स्वरूप यही है, यही है नीचता का स्वरूप भास्कर। एक बड़े इंसान को जब तक वो लोग अपने स्तर तक नहीं गिरा लेते, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। खैर, तुम लोग तलाश जारी रखो, मैं सर को मिलकर आता हूँ। चलो चलते हैं, आओ। गली गली विधवा फिरे, शिव शिव राम राम, कोई उसे ब्याह करे, शिव शिव राम राम, ईश्वर चंद्र ने बुद्धि गवाई, शिव शिव राम राम, अरे क्यों न होती जग हंसाई, शिव शिव राम राम, ये ना सोचा कैसे होगी विधवा की शादी, ये ना सोचा कैसे होगी विधवा की शादी, करके बहाना रोग का छुप गए विद्यासागर जी, करके बहाना रोग का छुप गए विद्यासागर जी, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम, करो प्रार्थना ये भाई, करो प्रार्थना ये भाई, करो प्रार्थना ये भाई, ईश्वर चंद्र हो चिर रोगी इसी में है भलाई, ईश्वर चंद्र हो चिर रोगी इसी में है भलाई, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, बोलो शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम, बोलो शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम। कोचवान रोको, क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब मजाक? चलो चलो ऐसे भागो, लाओ चाबुक लाओ, चलो चलो भागो ऐसे। बेवकूफ मूर्ख कहीं के, कौन थे ये सब? पता नहीं, गुरुजी को सताने आए थे। ये सब तो उन्हें सहने की आदत है, इन बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपने ही ऐन मौके पर धोखा दे जाएं, तो क्या होगा? अरे किसी ने जोर जबरदस्ती थोड़ी की थी शिरीष के साथ। ये लीजिए, ये उसका खुद का निर्णय था। कितने उत्साहित थे गुरुजी, सारी तैयारियां खुद अपने हाथों से की थी। इसीलिए तो उन्हें और ज्यादा कष्ट पहुंचा है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर शिरीष नहीं मानता है तो हम किसी दूसरे को राजी करेंगे, मगर ये शादी होगी और जरूर होगी। आप इतने निराश क्यों हो रहे सर? हमारा एक प्रयास असफल जरूर हुआ है, तो क्या हुआ? हम दूसरे विवाह का इंतजाम जरूर कर लेंगे। खाक कर लोगे, मेरे सामने अब इस तरह की बातें मत करो। सर हम जी जान से कोशिश तो कर रहे हैं। तुम लोग जो जी में आए करो, मुझे अब इस मामले में और मत खींचो। काफी कुछ देख चुका हूँ, मैं अब और ये नहीं देखना चाहता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ तुम लोग। अच्छा सर, नमस्कार। अच्छा सर, हम फिर आएंगे। नमस्ते नवीन बाबू। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्या कह रहे हैं सर? शिरीष को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा सर। ये शादी दिलाकर रहूंगा मैं। नवीन, जोर जबरदस्ती से ये काम नहीं होते। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं सर। शिरीष को जरूर बंदी बनाकर रखा होगा इन्होंने। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझसे जो भी संभव होगा मैं करूंगा। सिर्फ आप हमें राह दिखाते रहिए। मैं खुद अंधेरे में हूँ। तुम्हें क्या राह दिखाऊंगा? मेरे अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसा मत कहिए सर, मैं आपके सपने को साकार करूंगा। मैं शिरीष को जरूर ढूंढ निकालूंगा सर। तुम जाओ।
माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती ना? तो याद रखो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद तुम मेरा मुंह कभी नहीं देख पाओगी। बेटे, तू मेरी कसम खा, तू ये शादी नहीं करेगा। माँ, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले। माँ, तू राजा राम मोहन राय की पूजा करती है ना, क्योंकि उन्होंने सतीदाह बंद करवाया था, है ना? उसी तरह ईश्वर चंद विद्यासागर भी विधवा विवाह करवाकर विधवाओं पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करना चाहते हैं। नहीं, सतीदाह औरतों के लिए अत्याचार था, पर तुम जो करने जा रहे हो वो अनाचार है। हमारे हिंदू धर्मों के इतने दिनों के संस्कारों को समाप्त करने जा रहे हो। संस्कार, संस्कार, संस्कार? तुम्हारे इस संस्कार के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों का विवाह करना, बड़े होकर विधवा हो जाए तो उन पर कष्ट लादना, कहाँ का संस्कार है ये? कौन सा धर्म है? नहीं बेटे नहीं, मैं तेरा कुछ नहीं सुनूंगी। मेरा मन ही नहीं मानता है। बोल बेटा, तू मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा कि तू ये शादी नहीं करेगा। बोल बेटा, नहीं तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल माँ, ये अन्याय है, अन्याय है माँ, अन्याय है। कौन है? जी मैं शिरीष चंद्र। क्या मेरे मरने में जितना समय बाकी है वो भी खत्म करने आए हो? आप मुझे क्षमा कर दीजिए सर। मैं तुम्हें क्षमा करने वाला कौन होता हूँ? जाओ जाओ, जाके उस लड़की के परिवार वालों से जाके क्षमा मांगो। मैं अभी उन लोगों के पास से ही आ रहा हूँ। तुम उस लड़की के घर गए थे? जी, मेरी माँ को किसी ने डरा धमका कर ऐसी स्थिति में ला दिया था कि उन्होंने शपथ ली थी अगर मैं विधवा विवाह करूंगा तो वो खुदकुशी कर लेंगी। भला ये भी कोई बात हुई? बेटे के रहते कभी कोई माँ खुदकुशी कर सकती है क्या? बहुत समझा बुझा कर उन्हें राजी करवाया है सर। ये देखिए निमंत्रण पत्र, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ तारीख कुछ आगे बढ़ानी पड़ेगी। निमंत्रण पत्र? सर, शिरीष का पता चल गया सर, वो कलकत्ते में ही है। शिरीष चंद्र, यही तो है शिरीष चंद्र। देखो, अपने विवाह का निमंत्रण पत्र लाया है। 23 अग्रणी को मेरी कन्या का शुभ विवाह शिरीष चंद्र के साथ संपन्न होगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस विवाह में केवल कन्या का शुभ विवाह क्यों लिखा? कन्या पक्ष से कहो कि लिखें विधवा कन्या का शुभ विवाह। बिल्कुल, ताकि जो लोग शादी में आए उनको ये मालूम हो कि वो एक विधवा कन्या की शादी में आए हैं। और शिरीष की शादी ऐसे धूमधाम से करेंगे कि सारा कलकत्ता जाग उठेगा सर।
कुछ और इंतजाम भी करने होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि लठैत बुलाकर शादी रुकवा देंगे। वो हमें लठैत दिखा रहे हैं ना? मैं हजारों लठैत लाके खड़े कर दूंगा। उससे अच्छा तो ये होगा कि उन लोगों के पता चलने के एक दिन पहले ही हम लोग ये शादी मना लें। क्यों? उनके डर से? ठीक ही कह रहा है। तुम्हें ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। कार्य संपादन ही हमारा लक्ष्य है। विवाह जब भी हो बहुत धूमधाम से होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर।